प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सभाओं में जा जाकर लोगों को दलीलें दे रहे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए दोस्तों कि इन्हीं रोड शो, इन रैलियों के बीच कई बड़े नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब तक 300 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन फिर भी ना प्रधानमंत्री को सुध है ना गृह मंत्री को, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रचार प्रसार करने में व्यस्त है। इस देश में एक ऐसा राज्य है जो बीते 3 सालों से जल रहा है, जलकर इस कदर तबाह हो चुका है कि तबाही की हर रोज यहाँ से तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन इस देश में कुछ मीडिया वाले ऐसे भी हैं जो इन तस्वीरों को देखना ही नहीं चाहते हैं, इन हकीकतों को देश के सामने रखना ही नहीं चाहते हैं। तभी तो दोस्तों 300 लोगों की जानें चली जाती हैं और इस देश के मीडिया के लिए बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, बहुत नॉर्मलाइज सी बातें कर दी गई है। इस देश की सरकार के लिए नॉर्मलाइज चीज़ें हैं। आपको जो खबर, जो रिपोर्ट बताऊंगी ना, उस खबर रिपोर्ट को ठहर कर 1 मिनट दिमाग में सोचिएगा ज़रूर कि आखिर हमारे देश में क्या से क्या स्थिति जो है हमारी सरकारों के ज़रिए कर दी गई है। सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, उनकी जिम्मेदारियां तय नहीं हो सकती है, और जिम्मेदारी तय करने की बात जब जब आती है तो छोटे चूहे को, छोटी मछलियों को सामने लाकर खड़ा करके उनके सरों पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। ऐसा ही नीट पेपर में गिरफ्तार हुए आरोपियों के जरिए ये तमाम बातें कही जा रही है। लेकिन फिर भी इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके मोदी जी अपने ही धुन में मस्त रैलियां, सभा और अब विदेश यात्रा भी करने पहुंच जाएंगे। कल से उनकी विदेश यात्रा भी शुरू हो रही है, 4-5 राज्यों में ये यात्रा करेंगे। देशवासियों से अपील करते हैं कि भैया विदेश जाने से बचिए, लेकिन ये खुद घूमेंगे, फिरेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन देशवासियों के लिए जो मुश्किल हालात पैदा हुए हैं उन मुश्किल हालातों को कम नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये व्यस्त है। 18-18 घंटे काम जो करते हैं, और यही 18 घंटे में उनका काम आप देख सकते हैं स्केड्यूल क्या है, वो कैसे काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। चलिए काम से आपको याद दिला दूं तो आपको बता दूं कि मणिपुर में कल बैप्टिस्ट एसोसिएशन यानी कि टीबीए के 3 नेताओं को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यहाँ सभी 2 वाहनों में सवार होकर एक सम्मेलन से लौट रहे थे और हमलावर रास्ते में ही घात लगाकर बैठे हुए थे। गाड़ी आते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू हुई और 5 लोग घायल हुए। मणिपुर हिंसा में अब तक 300 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन हमारे मोदी जी की रैलियां और रोड शो में कोई कमी नहीं हो रही है, किसी भी तरीके का कोई कटौती नहीं हो रहा है। हाँ, कल ANI के कैमरे पर ज़रूर कटौती हुआ है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मणिपुर के हालात पर एक बार पूरी ध्यान से, डिटेल से जानकारी आपको बता दूँ, फिर आप डिसाइड कीजिए कि इस देश के प्रधानमंत्री 18-18 घंटे कहाँ काम कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं। दोस्तों, मणिपुर के कांगपोपी ज़िले में बुधवार को थोडी बैप्टिस्ट एसोसिएशन के 3 चर्च नेताओं की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। 5 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। हमला जो करने वाले थे वो हथियारबंद अज्ञात लोगों ने घात लगाकर ये तमाम हत्याएं की। हमले के बाद कांगपोपी और आसपास के कुकी जो बहुल इलाके हैं वहां पर एक बार फिर से तनाव की स्थिति फैल चुकी है। वारदात से गुस्साए लोगों ने पत्थर, लकड़ियां लगाकर नेशनल हाईवे NH2 को बंद कर दिया, और NH2 मणिपुर को नागालैंड और देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला अहम मार्ग माना जाता है, जिस पर आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है। मृतकों में मणिपुर बैप्टिस्ट कन्वेंशन के महापूर्व सचिव रेवी सितौल शामिल हैं और अन्य 2 मृतक की पहचान रेवी कैगलून और पास्टर पॉलगोन के रूप में हुई है। घायल हुए लोगों की इलाज अभी तक अस्पताल में जारी है, क्योंकि ये लोग उसी वक्त वहां पर मौजूद थे, जिसकी वजह से 5 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। मणिपुर में चर्च नेता आध्यात्मिक मार्गदर्शन के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाली के लिए बातचीत करते हैं, राहत कार्यों और आदिवासी ईसाई एकता की रक्षा करने के लिए अपना काम करते हैं। लेकिन फिर हुआ ये कि उन नेताओं को कैसे मारा गया है, इसकी तस्वीरें भास्कर के ज़रिए शेयर की गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके काफिले को घात लगाकर बहुत ही बेरहमी तरीके से मारा गया है। गोलियों की, कई गोलियों की जो है अंधाधुंध फायरिंग जो है यहाँ पर की गई है, और वहीं पर स्पॉट डेथ 3 नेताओं की हो जाती है। घायल
के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों कि ये सभी वाहनों में सवार होकर चरचांदपुर ज़िले के लमका में आयोजित टीबीए सम्मेलन से लौट रहे थे। तभी यहाँ पर अचानक से फायरिंग की आवाज़ शुरू होती है और हमला कोजितिम और कोतलेन इलाकों के बीच उस समय हुआ जब कांगो कोपी से ये तमाम जो नेता हैं वो लौट रहे थे। हमलावरों ने घात लगाकर अचानक से फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग शुरू होती है दोस्तों तो आप सभी को पता है कि कुछ समझ नहीं आता है, पैनिक स्थिति क्रिएट हो जाती है और फिर इसी पैनिक क्रिएट स्थिति में आप सभी को पता है कि क्या और किस तरीके का सिचुएशन होता है और जहाँ पर हमलावर घात लगाकर बैठे हुए हैं वहाँ पर आपको बचना बहुत नामुमकिन है। यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 300 मौतें हो चुकी हैं अब तक। अगर बात की जाए तो 3 मई 2023 से लेकर आज 14 मई 2026 300 प्लस मौतें होने की डिटेल जो है भास्कर के हवाले से बताई जा रही है। 1500 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। मतई समाज दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ तो ज़्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं जिनकी आबादी 53% है। नागा कुकी समुदाय के लोगों की आबादी 40% है। ज़्यादातर पहाड़ी ज़िलों में रहते हैं और तब से लेकर अब तक 3 साल बीत चुका है दोस्तों, 3 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन अब तक यहाँ पर हिंसात्मक घटनाएं नहीं रुकी है। लगातार यहाँ पर घटनाओं के ऐसे तस्वीर सामने आ रही हैं, इस तरीके की हिंसात्मक वीडियो सामने आ रही है जो साफ तौर पर दर्शाता है कि माहौल यहाँ का कितना बुरा और बद से बदतर है। लेकिन हमारे देश की मीडिया क्या कर रही है तो ज़रा देखिए। मोदी जी को टैग करते हुए मोदी जी के 2 गाड़ियों के साथ कल जो वीडियो रिलीज़ हुआ था रात में, रीलबाजी फ़ोटोशूट जो हुई थी, उस रीलबाजी को ये गोदी मीडिया की जो चित्रा त्रिपाठी है उसके ज़रिए टैग करते हुए लिखा जाता है कि मोदी जी की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा, गाड़ियों में कटौती करना ठीक नहीं है। सबसे ज़्यादा चिंता चित्रा दीदी को, उसके बाद रूबिका लियाकत को भी चिंता उसी तरीके से सताई जिस तरीके से चित्रा को सताई है। रूबिका लिखती हैं, पीएम जब आपसे कुछ करने को कहते हैं तो खुद भी करते हैं। ये पीएम का काफिला है, केवल 2 गाड़ियों से वो जा रहे हैं। मतलब लोगों को इतना बेवकूफ़ इन लोगों ने समझ रखा है या फिर इनको पता ही नहीं होता है कि पीएम पहले ही रैलियां और रोड शो कर चुके हैं और उनके नेता मंत्री कितनी काफिले दल बल के साथ जा रहे हैं, ये सब इनको नज़र नहीं आता है। रीलबाजी है, आगे ठेल दो, गोदी मीडिया का काम है ये सब कुछ कर देना, ये आपके सामने है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जहां पर 300 से ज़्यादा लोगों की हमारे देश के एक राज्य में मौत हो चुकी है, हिंसात्मक घटनाएं हो चुकी है, लगातार लोग जो है यहां पर विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुध-बुध हमारे मोदी जी को, हमारे देश के नेताओं को नहीं है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर दोस्तों कि ये कहते हैं मजबूत नेतृत्व चला रहे हैं। किस तरीके का मजबूत नेतृत्व जहां पर लोगों की सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं है, कब कौन कहां से आकर मार दे, ये आपके सामने मणिपुर की स्थिति बयां कर रही है। और भी देश के कई राज्यों से हिंसात्मक घटनाएं सामने आती रही हैं जो हम आपको लगातार दिखाते और बताते रहे हैं। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।